आप देख रहे हैं बेदीराम को, दलित से आते हैं, उनको चुनाव लड़ा करके विधायक बनाया गया। कितने एक मिनट, बेदीराम कितने मतलब सालों का ये जुड़े थे, करकता थे? देखिए, बेदीराम हमारे साथ जो है चुनाव लड़े थे पहली बार जिला पंचायत का। सुभाषपा से ताल्लुक कब का था उनका? 2010 से था। उनका ताल्लुक जो है 2014 में था। साथियों, इस वक्त जोहराबाद विधानसभा में उपस्थित हूँ। बता दूं कि जोहराबाद विधानसभा खास चर्चा के विषय में है, क्योंकि यहाँ एक जो राजनीतिक सियासत है कुछ अलग ही अंदाज में है। हम बात करेंगे कि हमारे साथ पीले गमछे लगाए हमारे साथ सुभाषपा के वो कार्यकर्ता है जो काफी दिनों से इस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। हमारा परिचय है डॉक्टर वेद व्यास बिंद, जोहराबाद विधानसभा के संगठन मंत्री। आप इस सुभाषपा से कब का जुड़े हुए हैं? हम सुभाषपा से माननीय मंत्री जी के विचारों को लेकर के 2007 से जुड़े हैं और इस क्षेत्र में उनके विचारों का जो है लोगों को सुझाव देते हैं कि हम लोगों की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई नेता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर। क्या लगा सुभाषपा पार्टी की तरफ आने का एक रास्ता कि इस पार्टी से जुड़ा जाए? जुड़ने का पीछे कोई रहस्य, कोई एक सपना? देखिए, हम लोगों का इस पार्टी से जुड़ने का सपना यही था कि हमारा जो है बचपन जीवन, यानी हमारा जो है जीवन हमारे पिताजी से लेकर के राजनीति में चलता आ रहा है। हमारे पिताजी सरजू पांडे के साथ जो है कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे और सरजू पांडे से उनका बहुत अच्छा लगाव था और उनका सरजू पांडे का एक अच्छा सहयोगी थे। तो धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी का जो है कदर घटता गया, तो हमें लगा कि हम लोग राजनीति में जो है जिस पार्टी के साथ है वो पार्टी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो हमें किसी पार्टी की तरफ हम उनको अग्रसर होना पड़ेगा। सर झुका सकते हैं मगर सर कटा नहीं सकते, तो उसी में का महेंद्र राजभर हैं। एक आरोप लगाते हैं कि आपके नेता टिकट बेचते हैं, क्या सही है? हमने तो अभी चुनाव लड़े हैं, 2 बार जिला पंचायत का चुनाव यहाँ लड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं है कि टिकट बेचते हैं। हाँ, कार्यकर्ता चलता है, उसका हक है, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। पैसे पर टिकट किसी को नहीं बेचा जाता है। अगर जहां जहां भी अगर विधानसभा का अगर चुनाव लड़ा गया है वहां हमारे कार्यकर्ताओं, पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में, देख लीजिए त्रिवेणी राम जो जखनिया से विधायक थे, उनकी औकात नहीं थी कि वो विधायक बन जाते। आप देख रहे हैं बेदीराम को, दलित से आते हैं, उनको चुनाव लड़ा करके विधायक बनाया गया। कितने एक मिनट, बेदीराम कितने मतलब सालों का ये जुड़े थे, करकता थे? देखिए, बेदीराम हमारे साथ जो है चुनाव लड़े थे पहली बार जिला पंचायत का। सुभाषपा से ताल्लुक कब का था? उनका 2010 से था। उनका ताल्लुक जो है 2014 में था। हंसूराम का? हंसूराम का उसी समय था। नहीं, ये लोग तो आरोप लगाते हैं कि ये चंद समय में आए और तुरंत विधायक बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है। पैराशूट का नाम दिया जाता है इन लोगों को। देखिए, कहने वाले हर लोगों को, बगल के लोग आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या करता है, आपको बदनाम करता है। इतना झूठा आरोप क्यों इस सौगंध खाने की बात कर देते हैं? महेंद्र राजभर का अगर विश्वास नहीं है तो हमारा 4 औलाद है, उनके 2 औलाद है, सामने आमने आ जाए। अगर महेंद्र राजभर अगर पैसे से अगर उनको टिकट दिया जाता तो मऊ से 2 बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े होते। एक बार हम लोग मुख्तार अंसारी के सामने लड़ाया गया था चुनाव, उनकी औकात नहीं थी कि जो है महेंद्र राजभर मुख्तार अंसारी के सामने चुनाव लड़े। अच्छा, अभी ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे अरविंद राजभर है वो अपने आप को टीपू सुल्तान कहते हैं, इसे क्या लग रहा है आप लोग को? क्या टीपू सुल्तान की एक परिभाषा देना सही? देखिए, जब शेर जब आगे बढ़ता है ना तो अपने में ये दिखाई देता है कि हम एकदम दमखम में हैं, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल देंगे, ऐसा है। तो अरविंद राजभर नौजवानों का नेता है और उनका कोई जवाब नहीं है दूसरे दल में। ओबीसी का चेहरा माना जाए आगामी 2027 में यूपी का सीएम कौन, क्या मानेंगे? देखिए, हम लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर को अगले सीएम के लिए हम लोग मानते हैं कि जब एक सीट पर अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम लोग 8-10 सीट निकाल लेते हैं, तो 27 में हम लोग कम से कम 50 सीट निकालेंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर को सीएम बनाने का काम करेंगे। जोहराबाद की जनता के बीच 5 विकास कुछ देखिए, विकास के नाम पर जोहराबाद में सबसे अधिक अगर कोई विकास करने वाला है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर। 5 नाम थोड़ा सा दर्शकों के बीच में लाया जाए। पहला, देखिए, एक गरीबों को जो स्वास्थ्य के लिए जो पैसा दिया जाता है, अब तक कोई विधायक नहीं दिया है जिन्होंने गरीबों का इलाज के लिए एस्टीमेंट बनाने के लिए, अगर कोई भी अपना एस्टीमेंट बनवाता है
तो 1 लाख से लेकर 50 लाख तक रुपया ओम प्रकाश राजभर देने का घोषणा किए हैं। और इसमें आप लोगों के पास, हमारे पास साक्षात है कि 5-6 लोगों को हमने दिया है, किसी को 4 लाख, किसी को 3.5 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख। और अगर कोई विधायक हुआ है, अगर कोई बता दे कि हम दिए हैं। और दूसरा, छोटे छोटे रोड, नाली खड़ंजा, मुसार बस्ती है, बिंद बस्ती है, जैसे चौहान बस्ती है, जिस समाज को अगर कोई विधायक नहीं जुड़ पाया है, उस छोटे छोटे जाति को जो है रास्ता देने का काम किया है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर दिया है। अंधेरा में रहने वाली जाति, जहां लाइट की सुविधा नहीं, वहां सोलर लाइट लगवाया गया है। और क्या चाहिए? नाली खड़ंजा, हर व्यवस्था दिया जा रहा है। नहीं, विपक्षी ये कहते हैं कि सदा फातिमा जब विधायक थी तो आज तहसील कासमाबाद बन गया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर विधायक हुए तो वैसा बड़ा कोई काम नहीं दिख रहा है। देखिए, बहुत काम हुआ है यहाँ। जो कासमाबाद में जो डाक बंगला बना है, माननीय ओम प्रकाश राजभर का ही देन है। उससे बड़ा काम कौन सा होगा बताइए? चलिए, सुभाषवाद पार्टी से काफी ये बातें आ रही है कि आज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बहुत कामों के पीछे भी बहुत एक चर्चा में है, और आगामी चुनाव को लेकर भी बहुत खुलासे हुए कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ से बहुत मजबूती काम करेंगे। फिलहाल आपने देखा ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट भी न्यूज इंडिया पे विमलेश कुमार के साथ।